हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आपको सुनाएंगे अंधेरे घर का राज। बहुत समय पहले की बात है। कुछ राज ऐसे होते थे जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाता। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सालों तक खामोश रहती हैं, लेकिन एक दिन अचानक उसका सच पूरी दुनिया जान ही जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही हवेली की है जहाँ छुपा था 20 साल पुराना एक खतरनाक राज। एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली कभी पूरे इलाके की पहचान हुआ करती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और शानदार कमरे इस बात की गवाही दे रहे थे, कभी कभी यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी। इस हवेली के मालिक थे राजवीर सिंह। वहाँ के राजा थे, उन्हीं की ये हवेली थी। राजवीर सिंह वह गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन उनके दिल में घमंड नहीं था। वह गरीबों की मदद करते थे और गांव के हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े रहते थे। लेकिन 20 साल पहले 20 साल पहले एक ऐसा हुआ करता था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात अचानक राजवीर सिंह हवेली से गायब हो गए। सुबह जब नौकरों ने देखा कि उनका कमरा खाली है तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उनका फोन बंद था, गाड़ी हवेली में खड़ी थी और उनका कोई पता नहीं था। पुलिस ने बहुत जांच की, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता कि राजवीर सिंह किसी दुश्मनी का शिकार हो गए, कोई कहता कि उन्होंने खुद गांव छोड़ दिया। लेकिन असली सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। समय बीतता गया और हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से किसी के चलने की आवाज़ आती है, कभी खिड़की खुलने की आवाज़ कभी आती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। गांव के लोग उस हवेली को अंधेरे घर के नाम से बुलाने लगे थे। 20 साल बाद एक रात गांव का चौकीदार रघु अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक उसकी नज़र हवेली पर पड़ी। उसे लगा जैसे हवेली की एक खिड़की में रोशनी दिखाई दे रही है। रघु हैरान रह गया, वह कैसे हो सकता है? हवेली तो 20 साल से बंद है। उसने अपनी टार्च उठाई और धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की आवाज़ डर का माहौल बना रही थी। हवेली का बड़ा दरवाजा थोड़ा बहुत खुला हुआ था। रघु ने दरवाजे को धक्का दे दिया और अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल जमा थी। पुराने फर्नीचर पर कपड़े पड़े थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें समय के साथ खराब हो चुकी थी। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। रघु डर गया। सामने टार्च ऊपर की तरफ तो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। रघु ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी खोलने पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था राजवीर सिंह की निजी डायरी। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिल रही है तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने अपने आसपास के लोगों पर भरोसा किया, लेकिन शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रघु यह पढ़कर हैरान रह गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मुझे पता चल चुका है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कोई मेरी जमीन और मेरी संपत्ति को हासिल करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कौन है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रघु डरकर पीछे हट गया। अंधेरे में किसी की आवाज़ आई, वह डायरी मुझे दे दो। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह तुरंत डायरी लेकर हवेली से बाहर भाग गया। अगली सुबह हुई। रघु सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां एक नए इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा की पोस्टिंग हुई थी। अर्जुन एक ईमानदार और समझदार अधिकारी था। उसने रघु की पूरी बात ध्यान से सुनी। अर्जुन बोला, 20 साल पुराना मामला है, लेकिन अगर कोई सबूत मिला है तो सच जरूर सामने आएगा। वह अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचा। उन्होंने पूरे घर की जांच शुरू कर दी। कमरे की तलाशी लेते हुए अर्जुन की नज़र दीवार के पीछे बने एक छोटे से हिस्से पर गई। उसने दीवार
हटवाई। पीछे एक गुप्त रास्ता था। रास्ता एक छोटे कमरे तक जाता था। कमरे में पुराने कागजात, तस्वीरें और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। अर्जुन ने एक तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में राजवीर सिंह के साथ एक आदमी खड़ा था। वह आदमी था गांव का बड़ा व्यापारी विक्रम ठाकुर। तस्वीर अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। आखिर 20 साल पहले इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था? उसे नहीं पता था कि वह इस सवाल का जवाब उसे एक ऐसे सच तक ले जाएगा जो पूरे गांव को हिला देगा। साजिश के नए सबूत और पहला संदिग्ध मिला। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा अब पूरी तरह से 20 साल पुराने राजवीर सिंह के गायब होने के मामले में जुट चुका था। उसके हाथ एक ऐसी डायरी और एक कुछ पुराने दस्तावेज लग चुके थे जिनसे साफ पता चल रहा था कि राजवीर सिंह के साथ कुछ गलत हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी था, आखिर राजवीर सिंह के खिलाफ साजिश किसने रची थी? और अगर कोई साजिश भी थी तो इतने सालों तक यह राज छुपा कैसे रहा? अर्जुन ने हवेली से मिले सभी कागजों की जांच के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि राजवीर सिंह के गायब होने के कुछ दिनों बाद उनकी कई जमीनों के कागजात बदल दिए गए थे। अर्जुन ने फाइल देखते हुए कहा, किसी ने बहुत सोच समझ कर यह सब किया है। पहले इंसान को रास्ते से हटाया गया, फिर उसकी संपत्ति पर कब्जा किया गया। और यह कहानी यहीं तक समाप्त नहीं हुई। उसकी नज़र एक नाम पर जाकर रुक गई, विक्रम ठाकुर। वो जो गांव का बहुत बड़ा व्यापारी था, विक्रम ठाकुर। विक्रम उस समय गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। आज भी उसके पास बहुत पैसा और ताकत थी। अर्जुन ने तुरंत विक्रम से पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस स्टेशन में विक्रम आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था। अर्जुन ने पूछा, राजवीर सिंह को कितने समय से जानते थे? विक्रम ने जवाब दिया, बचपन से हम दोनों अच्छे दोस्त थे। अर्जुन ने डायरी और तस्वीर सामने रख दी। फिर बताइए, राजवीर सिंह के गायब होने के बाद उनकी जमीन के कागजों में आपका नाम क्यों आया? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। राजवीर ने खुद कुछ जमीन बेचने का फैसला किया था। अर्जुन ने कहा, लेकिन उस बिक्री के दस्तावेज उसी रात के हैं जिस रात राजवीर गायब हुआ था। विक्रम के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दे रहे थे। वह बोला, इंस्पेक्टर साहब, 20 साल पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पुराने अपराधों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपराधी सोचता है समय सबूत मिटा देगा, लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता है। पुराना नौकर आया, गोपाल। जो राजा थे, राजा का जो पुराना नौकर था, गोपाल नाम था। अर्जुन ने हवेली के पुराने नौकर गोपाल को बुलाया। गोपाल अब बूढ़ा हो चुका था। वह गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। अर्जुन ने पूछा, गोपाल, 20 साल पहले वाली रात के बारे में तुम्हें कुछ याद है? गोपाल की आंखों में डर दिखाई देने लगा। वह बोला, साहब, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, सच बताना तुम्हारा फर्ज है। गोपाल ने लंबी सांस ली। उसने कहा, उस रात राजवीर मालिक बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना। अर्जुन ने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? गोपाल बोला, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोई अपना ही उन्हें धोखा दे रहा है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कौन है वो? तो गोपाल कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया। उसका चेहरा डर से भर गया था। नहीं साहब, मैं यह नाम नहीं ले सकता, अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। अगर तुमने आज सच नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाओगे। गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, वह आदमी राजवीर मालिक के बहुत करीब था। हवेली में मिला नया सुराग। अर्जुन फिर से हवेली पहुंचा। इस बार उसने राजवीर के कमरे में बारीकी से जांच की। उसे कमरे में फर्श के नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक पुरानी चाबी और एक कागज था। कागज पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वह चाबी उस जगह पर सच बताएगी जहां मेरा सबसे बड़ा राज छुपा है। अर्जुन ने चाबी को देखा। उस पर एक नंबर लिखा था, 27 नंबर उस चाबी पर लिखा था। अब सवाल था, यह चाबी किस चीज की थी? उसी रात अर्जुन को एक अनजान फोन आया। फोन करने वाला बोला, इंस्पेक्टर, इस मामले को बंद कर दीजिए वरना आपको भी परेशानी हो सकती है। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन फोन कट चुका था। अर्जुन समझ गया था कि कोई नहीं जानता कि 20 साल पुराना सच सामने आए, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। अर्जुन इंस्पेक्टर पीछे हटने वाले नहीं थे। अगले दिन अर्जुन को पता चला कि गांव में एक पुराना बैंक रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें राजवीर ने एक गुप्त
लॉकर लिया था और उस लॉकर का नंबर था 27। अर्जुन तुरंत बैंक पहुंचा। जब लॉकर खोला गया तो अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। लॉकर में मिला ऐसा सबूत जिसने खोल दी साजिश की सारी परतें। बैंक के पुराने रिकॉर्ड में मिले लॉकर नंबर 27 ने अर्जुन शर्मा की जांच को एक नई दिशा दे दी। 20 साल से बंद पड़े उस लॉकर में आखिर ऐसा क्या था जिसने राजवीर सिंह ने दुनिया से छिपा कर रखा था। अर्जुन बैंक के उस पुराने लॉकर के सामने खड़ा था। बैंक मैनेजर ने कहा, सर, यह लॉकर 20 साल पहले खोला गया था। इसके बाद कभी किसी ने इसे खोलना इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन ने चाबी घुमाई, लॉकर खुला। अंदर कुछ पुराने कागजात, एक पेन ड्राइव, कुछ तस्वीरें और एक लिफाफा रखा था। लिफाफे के ऊपर लिखा था, जिस दिन सच की जरूरत पड़े यह सबूत उस इंसान तक पहुंचाना चाहिए जो ईमानदार से जांच करे। अर्जुन ने लिफाफा खोला। अंदर राजवीर सिंह का एक पत्र था। राजवीर सिंह का आखिरी संदेश यह था। पत्र में लिखा था, अगर यह पन्ना किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथ में है तो समझ लेना कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने हमेशा अपने परिवार और दोस्तों पर भरोसा किया, लेकिन मेरे आसपास का कोई भी व्यक्ति मेरी बर्बादी की वजह बनना चाहता है। अर्जुन ध्यान से पन्ना पढ़ने लगा। आगे लिखा था, मेरी जमीन के नकली कागज बनाए जा रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे शक है कि मेरे बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति ही इस खेल का हिस्सा है। अर्जुन के मन में एक सवाल आया, क्या विक्रम ठाकुर भी वह व्यक्ति था? लेकिन अभी पक्का सबूत नहीं था। पेन ड्राइव का रहस्य। अर्जुन ने पेन ड्राइव को जांच के लिए भेजा। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। पेन ड्राइव में एक वीडियो था। वीडियो में राजवीर सिंह खुद दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच सामने आए। वीडियो में राजवीर सिंह बोले, मेरी संपत्ति को हड़पने की कोशिश हो रही है। मैंने कुछ ऐसे कागजात देखे हैं जिनसे पता चलता है कि मेरे नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। फिर वीडियो में एक फाइल दिखाई दी। उस फाइल पर एक हस्ताक्षर था। अर्जुन ने वीडियो रोक दिया। वह हस्ताक्षर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह हस्ताक्षर किसी अनजान व्यक्ति का नहीं था। वह राजवीर सिंह के छोटे भाई सुरेश सिंह का था। सुरेश सिंह 20 साल पहले अचानक गांव छोड़कर चला गया था। गांव वालों का कहना था कि राजवीर सिंह और सुरेश के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। अर्जुन ने सुरेश की तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटों में पता चला कि सुरेश अब दूसरे शहर में रह रहा है और उसने अपना नाम बदल दिया है। अर्जुन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। सुरेश पुलिस को देखकर घबरा गया। अर्जुन ने कहा, 20 साल पुराने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सुरेश बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने वह बहुत पहले छोड़ दिया था। अर्जुन ने राजवीर का वीडियो उसके सामने रख दिया। वीडियो देखते ही सुरेश का चेहरा बदल गया। उसकी नजरें झुक गई और उसके साथ साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ। सुरेश ने कहा, मैंने राजवीर भैया के साथ गलत किया था, लेकिन मैंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अर्जुन ने पूछा, तो फिर उस रात क्या हुआ था? सुरेश चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, उस रात हवेली में मैं अकेला नहीं था, वह कोई और भी था जो हम दोनों के साथ बड़ा खेल खेल रहा था। अर्जुन ने पूछा, कौन? अर्जुन से इंस्पेक्टर ने पूछा कि वो कौन था, उसका नाम बताइए। सुरेश ने धीरे एक नाम लिया। वही नाम था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, विक्रम ठाकुर। विक्रम की चाल अर्जुन अब सब समझ चुका था। मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने परिवार के विवाद का फायदा उठाकर अपना फायदा उठाया था। अर्जुन ने विक्रम के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि रघुवीर के गायब होने के कुछ महीनों बाद विक्रम का व्यापार अचानक बहुत बढ़ गया था। लेकिन तभी एक नया सवाल सामने आया, अगर विक्रम दोषी था तो राजवीर सिंह कहाँ गए? क्या वह जिंदा थे या फिर इस पूरे खेल में कोई और भी शामिल था? उसी रात अर्जुन को फिर एक अनजान संदेश मिला, अगर राजवीर का सच जानना है तो पुराने मंदिर के पीछे आओ अकेले। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल संभाली और तय समय पर वहां पहुंच गए। अंधेरा बहुत था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत देर हो गई। अर्जुन ने पलट कर देखा। सामने खड़ा व्यक्ति वह हैरान रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति 20 साल से गायब था, राजवीर सिंह। रात का समय था। पुराने मंदिर के पीछे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की हल्की आवाज और ठंडी हवा के बीच इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा उस शख्स के सामने खड़ा हुआ जिसे पूरा गांव 20 साल पहले गायब मान चुका था। सामने खड़ा आदमी बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं ही राजवीर सिंह हूँ। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर इंसान को ढूंढने के लिए
ढूंढने में पुलिस ने सालों लगा दिए। वह आज खुद उसके सामने खड़ा है। अर्जुन सिंह ने पूछा, अगर आप जिंदा थे तो इतने सालों तक कहाँ थे? आपने किसी को बताया क्यों नहीं? राजवीर सिंह की आंखों में दर्द था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। राजवीर सिंह ने उस रात की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उस दिन मुझे पता चल गया था कि मेरी जमीन के नकली कागज बनाए जा रहे हैं। मैंने जब जांच की तो पता चला कि अपने ही लोग उस खेत में शामिल हैं। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि परिवार पर मैंने भरोसा किया, वही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए। अर्जुन ने पूछा, फिर उस रात क्या हुआ? तो राजवीर बोले, उस रात मैंने अपनी भाई से बात करने के लिए उसे हवेली बुलाया था। मैं चाहता था कि वह गलती मान ले और सब ठीक हो जाए। लेकिन जब मैंने कमरे में पहुंचा तो वहां सुरेश के साथ विक्रम ठाकुर भी मौजूद था। विक्रम की असली साजिश थी कि राजवीर ने बताया कि विक्रम असल में मेरी संपत्ति पर नजर रखे हुए था। उसने सुरेश की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने उसे लालच दिया, अगर वह मेरी संपत्ति के कागजों में मदद करेगा तो उसे भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन विक्रम का असली मकसद किसी को हिस्सा देना नहीं था, वह पूरी संपत्ति अपने नाम करना चाहता था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। राजवीर आगे बोले, जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने पुलिस को जाने का फैसला, लेकिन विक्रम को इसकी भनक लग गई, भागने की मजबूरी। उस रात विक्रम ने मुझे डराने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं समझ गया था कि उस समय वहां रहना मेरे लिए खतरा था, इसलिए मैंने यह योजना बनाई। अर्जुन ने पूछा, अपने गायब होने का नाटक किया? राजवीर सिंह ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने अपनी मौत की खबर नहीं फैलाई, लेकिन सबको यही लगा कि मैं गायब हो गया हूँ, दूसरे शहर चला गया और अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। अर्जुन का सवाल। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अपने 20 साल वापस आने का फैसला क्यों किया? राजवीर ने कहा, क्योंकि अब मुझे लगा कि सच सामने आना चाहिए। मेरी उम्र बीत गई, लेकिन उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए जिसने लोगों का भरोसा तोड़ा। अर्जुन ने पूछा, क्या आपके पास विक्रम के खिलाफ सबूत हैं? राजवीर ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। वह वही दस्तावेज है जो साबित करेगा कि जमीन के नकली कागज और कैसे बनाए गए थे। अर्जुन ने कागज देखा, उसमें कई हस्ताक्षर और तारीखें थी, लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक बात पर गई। कागज पर सिर्फ विक्रम का नाम नहीं था और एक व्यक्ति का नाम था। एक और बड़ा राज सामने आया। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, यह नाम यहाँ कैसे आया? राजवीर ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि विक्रम अकेला नहीं था। अर्जुन ने पूछा, तो उसके साथ कौन था? राजवीर ने कहा, एक ऐसा आदमी जिसे पूरा गांव ईमानदार समझता था। अर्जुन की आंखों में सवाल था। राजवीर ने धीरे से नाम बताया, गांव का पूर्व प्रधान हरिदत्त। गांव का पूर्व प्रधान जो था वो हरिदत्त नाम था उसका। अब मामला और उलझ चुका था। अर्जुन ने को समझ में आ गया था कि सिर्फ एक परिवार की साजिश नहीं, बल्कि कई लोगों ने मिलकर 20 साल पहले एक बड़ा खेल खेला था। लेकिन सवाल अभी बाकी है, हरिदत्त जो पूर्व प्रधान था और विक्रम ने मिलकर एक साजिश क्यों रची? और क्या है आज भी कोई बड़ा राज छुपा रहे थे? अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके ही रहेगा। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा अब समझ चुका था कि 20 साल पुराना मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा था। राजवीर ने गायब होने के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कई लोगों की साजिश थी। विक्रम ठाकुर और पूर्व प्रधान हरिदत्त ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना था जिसमें एक ईमानदार इंसान की जिंदगी बदल गई थी। लेकिन अब अर्जुन के पास सच तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज थी सबूत। हरिदत्त जो पूर्व प्रधान था उस पर शक हुआ। अर्जुन ने हरिदत्त को पुरानी फाइलें निकलवाई। जांच में पता चला कि 20 साल पहले राजवीर की जमीन के कागज बदलने में हरिदत्त ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। अर्जुन ने कहा, इतने सालों तक यह आदमी गांव वालों की नजर में ईमानदार बना रहा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा था। उसने हरिदत्त की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को पता चला कि हरिदत्त और विक्रम ठाकुर एक पुराने गोदाम में मिलने वाले हैं। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने की योजना बनाई। साजिशकर्ताओं की बातचीत हुई। गोदाम के बाहर पुलिस छुप गई। अंदर विक्रम और हरिदत्त बात कर रहे थे। विक्रम गुस्से में बोला, इतने सालों तक बाद राजवीर वापस कैसे आ गया?
हमें लगा था कि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। हरिदत्त ने कहा, हमें उसे दोबारा चुप कराना होगा, वरना सब कुछ सामने आ जाएगा। अर्जुन ने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब उसके पास वह सबूत था जिसका उसे इंतजार था, पुलिस की कार्रवाई। अर्जुन ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला लिया। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, दोनों घबरा गए। अर्जुन ने कहा, 20 साल पहले आपने सोचा था कि सच हमेशा के लिए दब जाएगा, लेकिन कानून देर से ही सही न्याय जरूर करता है। विक्रम ने बचने की कोशिश की। वह बोला, आपके पास मेरे खिलाफ पक्का सबूत नहीं है। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में उसकी अपनी आवाज़ गूंजने लगी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। सच पूरा सामने आया। जांच में पता चला कि विक्रम ठाकुर ने हरिदत्त की मदद से राजवीर सिंह की संपत्ति के नकली दस्तावेज तैयार कराए थे। सुरेश सिंह को लालच देकर इस साजिश में शामिल किया गया था, लेकिन सुरेश को बाद में समझ में आया कि वह भी विक्रम के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। इसी डर की वजह से उसे गांव छोड़ दिया था। राजवीर सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर जीवन बिताया। गांव में लौटा न्याय। जब यह खबर पूरे गांव को फैली, राजवीर सिंह जिंदा है तो असली अपराधी पकड़े जा चुके हैं, तो हर कोई हैरान रह गया। गांव के लोग राजवीर सिंह से मिलने पहुंचे। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने अफवाहों पर विश्वास किया, लेकिन सच जानने की कोशिश नहीं की। राजवीर सिंह ने कहा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। अंधेरे घर का नया रूप। कुछ महीनों बाद वही पुरानी हवेली जिसे लोग डर की निशानी मानते थे, अब बदल चुकी थी। राजवीर सिंह ने फैसला किया कि हवेली को गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल और एक पुस्तकालय बनवाया जाएगा। जिस जगह कभी डर का रहस्य था, वहां बच्चों की आवाजें गूंजने लगी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा ने जाते समय कहा, अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, सच की रोशनी एक दिन अंधेरे को खत्म कर देती है। और इस तरह 20 साल पुराने अंधेरे का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।